जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको अपने माधव जी और केशव के बारे में कुछ बताऊंगी, तो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने केशव जी के लिए, ये हमारे बाबू हैं, छोटे से लाला। ये हमारे केशव है बाबू, सुंदर से केशव जी हैं। इन इन केशव जी की तो बहुत विचित्र लीला है। आज से 4 साल पहले मेरी सिस्टर को एक सपने में आया कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, और बहुत प्यार से मैं उस बेटे को रख रही हूँ, किसी को छूने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरा बेटा बहुत सॉफ्ट है। मेरी बहन कह रही, बोला कि तुमने कि मेरे बेटे को मत छूना, क्योंकि मेरा बेटा बहुत सॉफ्ट है। मैं बहुत अच्छे से केयरिंग करती हूँ इसकी, कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ करा है। तो मैंने कहा अब तो बेटा होने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मेरा बेटा हो चुका है, 9-10 साल का है। तो नहीं, तब उस टाइम पे मेरा बेटा था 7 साल का था उस टाइम पे मेरा बेटा। तो मैंने कहा नहीं, अब पागल अब थोड़ी ना करना है, अब बेटा है तो सही। तो उसके हम जस्ट ये लगा लो 4 महीने बाद ऐसे ही मैं ड्यूटी से आई, तो मैंने एकदम से अपनी सिस्टर से बोला कि हम ना वहाँ चलते हैं, बद्रीनाथ चलें। ऐसी शाम का 6 बजे का टाइम था, तो मेरी सिस्टर कहने लगी बद्रीनाथ लेके चलोगी। मैंने कहा देख, मैंने तो कभी देखा नहीं है ना, मेरे को बाहर कभी मैं गई हूँ, और मैं इतनी होशियार भी नहीं हूँ। तो मेरी सिस्टर काफ़ी इंटेलिजेंट है, होशियार है थोड़ी सी, उसने एजुकेशन भी बहुत कर रखी है, उस हिसाब से मेरी एजुकेशन कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, कि आप मुझे ले चलो दी, मेरे को ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, और तू और मैं चलेंगे दोनों, और आदित्य गौतम को हम मम्मी के घर छोड़ देंगे। और घर में किसी को हम लोग बता के नहीं गए कि हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो हम लोग बद्रीनाथ गए। हम वहाँ पे मतलब ये लगा लो, जब मैंने टिकट बुक करवा ली इनकी अपने प्रभु जी के पास जाने की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी रात को मैं वैसी हो गई पीरियड से। तो मतलब इतना मन दुखी हुआ कि मैं अब कैसे जाऊंगी। मतलब पहली बार मैंने टिकट्स बुक कराया, प्रभु जी ने बहुत मेरे पे वो करी, क्या बोलते हैं, अ, परीक्षा ली। तो मैं फिर भी मैंने कहा चलो, मेरी सिस्टर तो जा रही है, ये मेरे लिए सब कुछ करेगी वहाँ पे, जो मैं इसको ले जा रही, तो ये मेरा ही तो है, चलो कोई नहीं। तो मैं उसके साथ चली गई। फिर हम लोग यहाँ से गए एक दिन वहाँ, तो उस दिन तो हम गए नहीं, रात को स्टे करा, तो दूसरा दिन लगा। फिर तीसरे दिन भी हम लोग चले गए बद्रीनाथ, जहाँ पे मंदिर है इनका। तो ये कहो कि मैं मंदिर के अंदर नहीं गई, बाहर खड़ी रही मैं, और बस यही कहा, हे नारायण आपने कैसी परीक्षा ली है प्रभु मेरी, कि आपने बस, मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बहुत रोने लगी। फिर फिर हम वहाँ से आ गए। फिर हम एक दिन फिर हम जोशी मठ में रुके वहाँ पे। जोशी मठ में रुकने के बाद लगा लो कि फिर हम, मेरे को पाँचवा छठा दिन, मतलब हम 5-6 दिन वहाँ पे रुके हैं, ये लगा लो। हमने 2 बार हम जोशी मठ से बद्रीनाथ के लिए गए। बद्रीनाथ जाके मतलब 7वें दिन मैं सरोवर में स्नान करके, इन प्रभु जी के दर्शन करके, वहाँ से हम वापस आए। हमने सबके दर्शन करे, नरसिंह मंदिर, गौरी कुंड, और बहुत जगह हम लोग गए वहाँ पे हम दोनों। लेकिन इनकी कृपा देखो, इन्होंने भी हमें आने ही नहीं दिया वहाँ से। 7 दिन का तो हमारा कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं थी। मुश्किल से हम लोग, मेरे मेरे पास ये लगा लो कि कुल मिला के 5,000 रुपये होंगे, जिससे हमारा यहाँ से किराया 950 रुपये था। हमने कहा 2,000-3,000 रुपये चलो हमारे पास पड़े हैं फालतू, तो हो जाएगा, कोई नहीं। तो हम वहाँ गए, मतलब दर्शन करे इतने अच्छे से। 7 दिन बाद मैं अपने प्रभु जी के ऐसे दर्शन करके आई, बस इतना रोई कि मैं वहाँ से आना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। पता नहीं, बहुत रोने लगी मैं वहाँ जाके। मैंने कहा हे नारायण, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रख लो अपने पास। बहुत रोई मैं। मैंने अपनी सिस्टर से कहा तू चली जा, मुझे यहीं छोड़ दे, मैं यहीं कोई काम वाम पकड़ूंगी अपना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तो मेरी सिस्टर कह रही पागल, तेरा बेटा है छोटा, ऐसे क्यों बोल रही है तू, तुझे क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा तुम लोग पाल लेना, मैं नहीं जाऊंगी। कितना रोई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद
बस वहाँ से इनको लाने का कुछ नहीं था मेरे पास, मतलब वापसी आने के लिए मैंने खूब अच्छे से वहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ हम रहे, 2-3 दिन होटल रहे, खर्चा भी हुआ हमारा। बस उसके बाद मेरे पास, आप यकीन नहीं मानोगे कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पड़े थे। ऐसे जैसे मैंने गंगा पार करी, घर आने के लिए हम आ रहे थे, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैं इनको अपने साथ लेके चलूँ। मैंने बहुत दुकानों में पूछा, भैया मुझे छोटे से कान्हा जी दे दो। तो उन्होंने कहा मैडम ये 150 के हैं, ये 200 के हैं, ये 300 के। उन्होंने नहीं, 200 से नीचे किसी के पास नहीं थे। मैंने 1-2 दुकान में बोला भी, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, 100 रुपये हैं, आप ये ले लो, मैं कब जब भी आऊँगी आपको दे दूँगी। लेकिन नहीं दिया। एक दुकानदार ऐसा था, वहाँ पर ये 150 रुपये के थे। देखिए मेरे बद्रीनाथ है, ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे हैं। देखिए मेरे प्रभु, मैंने इनको वहाँ से उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाओ, और आप जब कभी आओगे तो आप दे देना। मैंने कहा ठीक है भैया मैं जरूर दूँगी। तो बस मेरी सिस्टर के पास पैसे थे, उसने मुझे यही बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जबकि वो अपने उस लिए शॉपिंग कर रही थी। मैंने फिर भी चुप रही। मैं, मेरी सिस्टर ने भी नहीं दिए मुझे पैसे। ये ऐसी लीला है। जब से ये हमारे घर आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे दिन पलटते गए, आज और कल और आज और कल और। बस मेरे भगवान की बहुत कृपा है गाइस, इनके बिना नहीं रह सकती मैं। ये मेरी जान प्राण सब कुछ है। जैसे मेरा बेटा है ना, एक बार को मेरा बेटा दूर हो जाएगा तो मैं रह लूँगी, इनके बिना नहीं रह सकती। इनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। भाई आपको हम माधव जी की बात बताते हैं। ये देखिए, अब माधव जी का हम बता रहे हैं। प्रभु जी, मन में होता था कि केशव अकेले हैं तो माधव जी के लिए भी हम माधव जी को ले आए। तो लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती अपने बच्चों की, मैं केशव की सेवा ही नहीं कर पाती, क्योंकि उन दिनों में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैं ऐसे हो जाती हूँ, मैं गौतम को डांटती हूँ बहुत, कई बार मुँह से उल्टा सीधा निकलता है कि तू मेरी भगवान की सेवा नहीं करता, उनको देखता नहीं है, तुझे बहुत पाप चढ़ेगा। वो बच्चा है, वो फिर भी करता है जो उससे होता है। अब माधव जी का क्या है, मेरे मन में था कि मैं वृंदावन जाऊँगी। मैं वृंदावन कभी नहीं देखा मैंने गाइस, कभी नहीं देखा कि मैं वृंदावन जाऊँगी, और वहाँ से अगर मेरे कान्हा जी को मंजूर हुआ तो मैं वहाँ से अपने बाके बिहारी को लेके आऊँगी। तो गाइस मैं अभी पिछली दिवाली से 1 महीना पहले मैं इतना परेशान थी, मैंने सब तैयारियां कर ली, खाने पीने के बिस्कुट का जैसे कैसे करके मैंने 500 रुपये का सामान ला के रख ले, कि साथ में केशव भी जाएंगे तो उनके लिए, बच्चों के लिए चाहिए फ्रूटी बिस्कुट स्नैक्स वगैरह सब। और गौतम और मैंने ही जाना था गाइस। तो मैंने बहुत कोशिश करी हमारा टिकट बुक हो जाए, लेकिन ट्रेन में टिकट बुक नहीं हुआ, और बस में मैं 2-2 बच्चों को लेके नहीं जा सकती किसी भी हालत में, अकेली हूँ मैं। फिर हमारा गौतम को पता चला, आप तो जानते हैं बच्चे हट्टी होते हैं, उनको पता चला कि माधव को लाना था, मम्मी नहीं जा रही है। तो मेरे को फिर सपने में आया, जब नहीं जा पाई, मेरे मेरे केशव के साथ में माधव जी सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं बच्चे। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा ये तो स्वप्न था मेरा, मेरे माधव माधव कह रही हूँ मैं, तो मेरे माधव जी आ गए हैं मेरे घर में, मेरे घर में आ चुके हैं वो। फिर हम लोग ये जिस दिन शरद पूर्णिमा, ये दिवाली से एक, हाँ शरद पूर्णिमा आती है, उसमें मैं और गौतम गंगा स्नान करने गए। वहाँ से मैंने फिर हम स्नान करके गौतम कहने लगा मम्मा चलो मार्केट कान्हा जी को देखना। मैंने कहा देख बेटा जिद मत करना, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं लूँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी बाबू, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है, यहाँ पता नहीं कितने के मिलेंगे। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना मैं पॉकेट मनी अपना था मेरे पास, उसमें मुझे मेरे केशव जी माधव जी इतने अच्छे मेरे बाबू मिले। देखेंगे तो आप इतने गोलू मोलू छे है ना, ये हेल्दी हैं हमारे बाबू गोलू मोलू। देखिए तो शरद पूर्णिमा वाले दिन उसको मॉर्निंग में गौतम को हाँ स्वप्न आया कि मम्मा हम कान्हा जी को ला रहे हैं, और यहाँ हमारे पीछे एक बैंक कॉलोनी है,
कि वहाँ पर वो ढोल, पीछे पीछे ढोल बज रहा है और आगे आगे मैं माधव को लेके चल रहा हूँ। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा बच्चा होगा झूठ बोलता, तो कह रहा मम्मी आप आपकी कसम मैंने ऐसा सपना देखा आज के दिन। तो फिर मैंने कहा कि चलो हरिद्वार चलते हैं। फिर गौतम और मैं चाय पी हमने और हरिद्वार गंगा स्नान करने चले गए। बस गौतम को स्वप्न में आया कि माधव जी आ रहे हैं शायद पूर्णिमा वाले दिन, तो हम इनको ले आए। तो हमारे बाबू आ गए हैं। ये भी जानते थे कि मैया अकेली रहती है, मैया के साथ में केशव भैया और माधव दोनों रहेंगे। हमारे बाबू बहुत सुंदर है, बहुत 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 कृपा है मेरे नारायण की। मेरे गाइस यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरा परिवार है। बस देखिए मेरे लाला बहुत प्यारे हैं। इनका मैं दिन में भी सुलाती हूँ और रात में भी सुलाती हूँ, क्योंकि बाल बाल गोपाल हैं, छोटे हैं अभी, बैठे बैठे थक जाते हैं ये। देखिए बैठे बैठे थक जाते हैं दोनों। तो मैं इनको निन्नी करवाऊंगी अब 1-1:30 करीब, और दूध वूध पिला के फिर ये शाम को 4 बजे उठते हैं। अभी थोड़ी देर वहाँ धूप में बैठेंगे ये गाइस। देखिए वहाँ पे धूप आता है हमारे कमरे में, वहाँ धूप में जाएंगे ये बच्चे। ये देखिए अभी, ये देखिए धूप में जा रहे हैं हमारे बाबू, ये बैठेंगे धूप में। यहाँ धूप आती है हमारे यहाँ, देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठेंगे ये बाबू। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस धूप आ रही है, अब हमारे बाबू धूप में बैठ गए हैं। तो गाइस मेरे को आपको यही शेयर करना था। और गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं, मैं भी नई हूँ, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, बहुत सीधी सादी हूँ, और जो भी अच्छा लगता है रूटीन शेयर करती हूँ। हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड भूमि है, और मैं आपको कभी निकलूँगी घर से तो मैं दिखाऊंगी। मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ, सिर्फ गौतम को लेने के लिए या दूध लेने जाती हूँ इन बच्चों के लिए, तो मैं जाती हूँ। और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो हमें बताइएगा कि दीदी आपसे ये गलती हुई है, कुछ भी कह के बोलिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी।